अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बुजुर्ग नादिर हुसैन शाह गिलानी रहमहुल्लाह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। वो अपनी जिंदगी का एक वाक्य बयान करते हैं कि एक बुजुर्ग हमेशा आंखें बंद करके रोता रहता था। उसकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। कहते हैं कि कई बार उसको जब ऐसी ही हालत में देखा कि वो आंखें बंद किए बैठा है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं, तो एक रोज मुझसे रहा ना गया। तो मैंने पूछ लिया कि बाबा जी, मसला क्या है? आप हर वक्त रोते क्यों रहते हैं? वो ये सुनकर फिर रो पड़े और फिर अपनी आंखों से निकलने वाले इन आंसुओं का राज बताते हुए बोले कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मुझे हज की सादत हासिल हुई। जब हज मुकम्मल कर लिया तो फिर मैं रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए चला गया। मैं मदीना तैयबा हाजिरी देने के लिए गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर था और सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेज रहा था। और फिर जब खुद पर काबू ना रख सका तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की सुनहरी जालियों को छू लिया। उस वक्त हुआ ये कि वहां जो सऊदी पुलिस वाला खड़ा था, उसने देखा तो इतनी जोर से मेरे हाथ पर डंडा मारा कि दर्द की शिद्दत को मैं बर्दाश्त ना कर सका और बेहोश हो गया। जैसे ही ये दो आंखें बंद हुईं तो दिल की आंखें खुल गईं। उस बुजुर्ग ने क्या देखा और उनके रोने की वजह क्या थी, आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपको बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर मोहब्बत के इम्तिहान पास करने के लिए अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे और यहाँ तक के अंबिया सलातु वस्सलाम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, वो बुजुर्ग बताते हैं कि जैसे ही मैं दर्द की शिद्दत की वजह से बेहोश हुआ और मेरी आंखें बंद हुईं तो मेरे दिल की आंखें खुल गईं और मैं बेहोशी में क्या देखता हूँ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा हाथ अपने हाथ मुबारक पर थाम कर फरमा रहे हैं कि महबूब तक आने के लिए डंडे तो खाने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि बस इतना देखा था और मुझे होश आ गया। अब हर वक्त आंख बंद किए इसलिए बैठा रहता हूँ और रोता रहता हूँ कि शायद फिर वो मंजर आए और मैं हुजूर पाक की जियारत कर पाऊं। दोस्तों, अगर तारीख के औराख को खंगाला जाए तो इस बात का पता चलता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि मक्का की तरफ जाओ तो आप हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और उस मुकाम पर पहुंचे जहां आज मक्का मुकर्रमा है। उस वक्त वहां ना तो कोई इमारत थी और ना ही पानी था और इसके अलावा ना ही वहां कोई इंसान रहता था। दरख्तों के नाम पर वहां सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां मौजूद थीं। दोस्तों, ये तो था एक पुराने वक्त का वाकया, लेकिन आपको बताते चलें कि हाल ही में और भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया है कि जब एक ज्यादा उम्र वाला इंसान खाने काबा में हजरे अस्वद को बोसा देने लगता है तो एक आदमी उसके सर पर इतने जोर से डंडा मारता है कि उसके सर से खून बहने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कुछ अरसा पहले की है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। उसमें देखा जा सकता है कि जब एक उम्रा करने वाला शख्स
हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश करता है तो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी वाला उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी रोकने और बोसा लेने की कोशिश में उन दोनों में आपस में झड़प हो जाती है और आखिरकार सिक्योरिटी वाला अपने डंडे के साथ उसके सर पर वार करता है और इतना शदीद वार होता है कि उसके सर से खून बहने लग जाता है। आखिर इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई हुई क्यों और हजरे अस्वद को बोसा देने पर ही आखिर उसे क्यों इतना जख्मी किया गया, इसकी असल वजह क्या है दोस्तों, इस हवाले से तो कुछ भी कहना बेकार होगा। लेकिन पिछले दिनों इस बात का ऐलान किया गया था कि मक्का के करीब एक एयरपोर्ट को इजराइल के हवाले कर दिया गया है और अब इजराइल से यहूदी मक्का तक का सफर कर सकते हैं। इसी तरह हमने देखा कि कुछ अरसा पहले जिस तरह से सऊदी अरब ने यहूदियों का यानी इजराइल का साथ दिया, उनकी हिमायत की, तो इससे ऐसा लगता है कि शायद ये भी कोई एक यहूदी साजिश हो सकती है। दोस्तों इस हवाले से आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों सऊदी अरब में बहुत सारी मुकद्दस जगह हैं और उनमें से खाने काबा और मदीना शरीफ दोनों बड़ी मुकद्दस जगह हैं जिनके लिए हर मुसलमान अपने दिल में बहुत अकीदत रखता है। तारीखी हवाले से देखा जाए तो दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आते तो कयाम ना करते, लेकिन जब तीसरी बार फिर तशरीफ लाए तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि तामीर काबा करें, यानी काबा को तामीर करें। और जब पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दरख्त के साए तले जमजम के पास बैठा पाया। आप तीर बना रहे थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा तो खड़े हो गए। बाप बेटे गले मिले और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, जी बताइए। फरमाया कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? कहा कि क्यों नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि आप उस पर खड़े होकर तामीर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे दुआ करते जाते थे कि ए परवरदिगार हमसे कबूल फरमा, तू सुनने वाला जानने वाला है। उन्होंने इस घर की तामीर ना मिट्टी से की ना चूने से, बल्कि पत्थर पर पत्थर रखते चले गए, ना उसकी छत बनाई। बहुत दिनों तक बैतुल्लाह की तामीर होती रही, यहाँ तक कि कुरैश ने इसकी तामीर की। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 20 साल थी और बास का कहना है कि ज्यादा थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजर को बैतुल्लाह के पहलू में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बनाया था और इस पर पीलू की छत थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था जिसे अक्सर सैलाब इधर उधर से काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर खाने काबा से फारिग हो गए तो उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसे पत्थर का मुतालबा किया जिसे बतौर अलामत भी रख सकें ताकि वो तवाफ की शुरुआत के लिए बतौर निशानी इस्तेमाल हो सके। कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस पत्थर को बुकबीस पहाड़ से लाए थे। आपने इससे इस मकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम मकाम दिखाए। फिर अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारें, ऐलान कर दीजिए लोगों को हज के लिए, वो आएंगे पैदल और ऊँटनियों पर सवार हो जाएंगे हर वसी गहरे रास्ते पे। तारीखे अर्ज़की में है कि अंस बिन मालिक मक्का आए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल अजीज हाजिर खिदमत हुए और पूछा मुसाफिरों के लिए तवाफ बेहतर है या उम्रा? तो आपने फरमाया तवाफ अफजल है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस घर पर हर दिन में 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजों के लिए और 20 देखने वालों के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जो 2 वाक्य सुनाए, एक बहुत अरसा पहले का और एक अभी जो रिसेंटली जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इस वाक्य के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।